वाले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी और सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल को नेता विपक्ष चुनने का प्रस्ताव पास हुआ। राहुल ने सोच विचार के लिए वक्त मांगा है, तो ये बड़ी खबर। तो राहुल को विपक्ष का नेता बनाने की मांग लगातार सांसदों की ओर से उठाई गई। सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होने की ये मांग है, जहां पर राहुल को नेता विपक्ष चुनने का प्रस्ताव पास हुआ और राहुल गांधी ने विचार विमर्श करने के लिए वक्त मांगा है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। आम आदमी पार्टी सांसद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव के आवास पर संजय सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात कर संजय सिंह ने जीत की शुभकामनाएं दी। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के आवास पर संजय सिंह पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो मुलाकात कर संजय सिंह ने अखिलेश यादव को जीत की बधाई दी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे और मुलाकात कर संजय सिंह ने जीत की शुभकामनाएं दी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलाकात कर संजय सिंह ने अखिलेश यादव को जीत की शुभकामनाएं दी। मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बुके देकर संजय सिंह ने अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचे और मुलाकात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी से सांसद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनको शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव के आवास पर संजय सिंह ने मुलाकात की। लखनऊ सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर अहम चर्चा हुई और सदन में विपक्ष की कैसी भूमिका रहेगी, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाहर निकल रहे हैं पार्टी कार्यालय से। आप देख सकते हैं आज यहाँ सभी सांसदों को बुलाया गया था, अहम बैठक हुई। क्या कुछ कहा गया वो अलग है, लेकिन पार्टी सेंट्रल में कैसे काम करेगी इसको लेकर के बातचीत हो रही है। आप देख सकते हैं अखिलेश अब उच्च सदन तक पहुंचने के बाद, यानी समाजवादी पार्टी को जो मैंडेट मिला, देश की तीसरी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है, तो विपक्ष में किस तरह रहकर काम करना होगा, किस तरह के सवाल उठाने होंगे, किस तरह से मजबूती से काम करेंगे, इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी में इस अहम बैठक को किया गया, जिसमें अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव में सपा के मिले सीटों को लेकर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए। मेरे साथ रागिनी सोनकर जी हैं। रागिनी जी, आज अहम बैठक थी, क्या कहा अखिलेश जी ने? धन्यवाद दिया आप लोगों को, आप लोगों ने भी धन्यवाद दिया? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे जो नवनिर्वाचित एमपीज हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी, आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ हमारे प्रदेश की और देश की जनता का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने देश के संविधान को बचाने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जी जान लगा दी। क्या लगता है अयोध्या जीतने के बाद अब क्या दर्शन करने जाएंगे अयोध्या के? देखिए, मैं दर्शन के बारे में तो मुझे नहीं पता, ये तो उनका पर्सनल जो है, उसके लिए आपको बेटर उनसे पूछना चाहिए। नहीं, तभी पार्टी के लोग ये बात प्रपोज कर रहे हैं कि अयोध्या में जीत हुई है, वहाँ के लोगों को धन्यवाद देने के लिए एक बार जाना चाहिए अयोध्या। देखिए, अयोध्या और पूरे प्रदेश और देश का कोई भी पार्ट हमारे लिए डिफरेंट नहीं है, सब हमारा ही है, सब लोग हमारे ही हैं। और कभी भी ऐसा नहीं था हम किसी के बोलने पे किसी भगवान की पूजा करें और किसी भगवान के दर्शन करने जाएं। क्या मैं आपको बोलूंगी तब आप किसी भगवान के दर्शन करेंगे? ये अपने खुद के थॉट्स हैं। और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप हमसे बड़े भक्त हैं, तो वो जनता ने दिखा दिया है कि सबसे पहले आप देशभक्त बनिए। तो 27 के लिए भी कुछ ऐसा कहा, गुरु मंत्र दिया है अखिलेश जी ने कि 27 को लेकर क्या करना चैलेंज है आप लोगों के लिए? देखिए, ये जनता का निर्णय रहा है और जनता जो है एकजुट हो गई है और 27 में भी जनता चुनाव लड़ेगी और जनता जो है एनडीए की सरकार को बहुत बड़ा तमाचा लगाएगी। अखिलेश जी आज बैठक में क्या कह रहे थे? क्या मीटिंग को लेकर यह भी कहा गया कि विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी अब जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, किस तरह से कदम आगे बढ़ाएगी? कि अब रीजनल पॉलिटिक्स से निकलकर सीधे सेंट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रही है समाजवादी पार्टी उस तरह से। देखिए, पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हमारे जो युवा हैं
बेरोजगारी से परेशान रहे, हमारे किसान परेशान रहे, हमारी महिलाएं परेशान रहे, हमारे यहाँ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी हर समाज परेशान रहा। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारी जनता की आवाज़ वहाँ पे पहुँचे, हर वर्ग की आवाज़ पहुँचे और उनके लिए उस तरीके के बिल्स हो, उस तरीके के अमेंडमेंट्स हो कि हम उनकी मदद कर सकें। थैंक यू। हमारे साथ रागिनी सोनकर जी थी, जो बता रही थी कि समाजवादी पार्टी की बैठक में क्या कुछ हुआ। उनका कहना है कि राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पूरा कॉल राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किसी के कहने पर, किसी के दबाव डालने पर हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से नवनिर्वाचित सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि पीडीए उसी तरह बना है जैसे वाम सिर्फ से बसपा बनी थी और विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे। सुनिए उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा। आर.के. चौधरी साहब, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार अखिलेश यादव से आप सब लोग रूबरू हुए, क्या कह रहे थे वो? सेंट्रल पॉलिटिक्स कैसे की जाएगी, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। सेंट्रल पॉलिटिक्स में भूमिका क्या रहेगी समाजवादी पार्टी की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि नेताजी के बाद पहली बार इस तरह का मैंडेट मिला है। भाई, इंडिया की बड़ी पार्टी बन गई है, बड़ी बात है। और जिस तरह से पब्लिक ने साथ दिया है, हमें लगता है मोटी बात है कि समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी है, लेकिन जब से पीडीए बना है तब से बढ़ोतरी में स्पीड पकड़ लिया है। और हमें लगता है कि जो विजन मानवेंद्र कांतराम देखे थे बाबा साहब के जरिए, तो हम लोग नारा लगाते थे, बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। ठीक उसी तरह पे माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया। अब नारा लग रहा है जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान कहता है इस देश में संविधान लागू होने के बाद उच्च वर्ग लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ेगा। इस देश में हर जाति हर धर्म लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने मौका पाने लगेंगे। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आर.के. चौधरी साहब जो बता रहे थे कि संविधान में क्या कुछ हुआ, उसके बारे में आज बात करते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी में नजर आए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव में सपा के मजबूत भागीदार और रामलला के दर्शन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बड़े लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी ने इतनी जद्दोजहद करी, अयोध्या में जिस तरह परचम लहराया, क्या कहेंगे? वहां के संत महात्मा तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं कि अयोध्या के लिए लोग आ रहे थे, यहाँ पर करोड़ों का रोजगार आ रहा था, अब व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। ऐसा है जी। मैं चाहता हूँ कि आप अयोध्या चले जाओ यार, गर्मी का दिन है, एक गाड़ी व्यवस्था कर देते हैं। हमारे हाजी साहब हैं और इनकी गाड़ी है, अभी लाए हैं। नहीं बताइए। और इनकी गाड़ी ले लो। नहीं, मैं अपनी गाड़ी से ही चला और 2-4 बोतल पानी धरा दे, अयोध्या चले जाओ। अयोध्या को बर्बाद किया गया है चौड़ीकरण के नाम पर। हजारों लोगों के मकान को, दुकानों को ढहाया गया है। किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों के बैल पर खरीदा गया है और बाहरी लोगों को बसाया गया है। समय आएगा, अगर जांच होगी, न जाने कितने लोग जेल की सीजों में जाएंगे। ये है, परेशान किया गया है। सांसद जी, ये बताइए, अब चुनाव जीत गए हैं आप, तो क्या मंदिर के भी दर्शन करने जाएंगे? मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ। मैं तो मंदिर का दर्शन जिस दिन हमारा नाम का वो किया 6 महीना पहले माननीय अखिलेश जी ने, वो दिन मंदिर का दर्शन किया। चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन दर्शन किया, जिस दिन वोट पड़ना था उस दिन किया, और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी सवेरे 3 बजे किया, और हनुमान जी का दर्शन किया। हनुमान जी का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी के उन्होंने जो वहाँ रहते हैं बड़ा माला पहराया, और मुझे अनुभूति हुई कि हनुमान जी कह रहे हैं जाओ तुम इस प्रदेश का, देश का, तुम्हारे नेता अखिलेश यादव इस देश को संभालें, आगे बढ़ें। आशीर्वाद मिल गया। आप तो सांसद हैं वहां से, तो कहेंगे क्या अखिलेश जी से कि सभी जो जीते हुए सांसद उनको भी एक बार जाके दर्शन कराएं, क्योंकि अयोध्या ने विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे ज्यादा मैंडेट है। देखो ऐसा है, आपको पता होगा हमारे नेता अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर जो बन रहा है शंकर भगवान का, शंकर भगवान का
देश दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। वहाँ आपको भी लेकर चलेंगे लेकर चलेंगे ना। और मंदिर का दर्शन तो कभी डिसाइड किया तो नहीं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह तो हनुमान जी के कितने प्यारे हैं। अगर कभी सफाई में आपको जाने का मौका मिले तो हनुमान जी का बहुत बहुत विशालकाय मूर्ति कम से कम नहीं 200 फीट है कि नहीं, आपने देखा है ना। तो उसी से अंदाजा लगा सकते हो भाई। अरे ये जो सवाल उठा रहे हैं ये नकली राम भक्त हैं हम लोग। और माननीय नेताजी का परिवार अखिलेश जी असली हैं। असली और नकली का पर्दा खुल गया सारे देश में। अयोध्या के रेडियस में जितनी सीटें थी भाजपा हारी है। चित्रकूट हारा है, अयोध्या हारा है और मंडल हारा है। और 27 में चुनाव होगा तो पूरा सफाया हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की पतन की शुरुआत अयोध्या से हो गई है। सूनर लेटर यू विल सी कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। हमारे साथ अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद थे। कई सारी बारे में बातचीत की उन्होंने और कहा कि विपक्ष में मजबूत भूमिका बनाकर समाजवादी पार्टी काम करती हुई नजर आएगी। और ये भी कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के लिए ट्रोल कर रहे हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद